आप देख रहे हैं स्टडी अड्डा विद एमपी सर। और आज का जो अपना टॉपिक है करंट अफेयर का 8 जून से लेके 13 जून 2020 तक के सभी टोटल करंट अफेयर वन लाइनर में अपन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन को। आज का अपना जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर साप्ताहिक एक पंक्ति में 8 जून से 13 जून 2020 तक। चलिए इस कड़ी में पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए मैं फटाफट इनको रीड करता हूँ, आप ध्यान दे लेना, ठीक है। फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज्यादा कमाने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में जिस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ वो हैं, तो इसका सही आंसर है अक्षय कुमार। अगला प्रश्न है कन्नड़ फिल्मों के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में ही निधन हो गया हुए हैं चिरंजीवी सरजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न 2020 महिला एशिया कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में जिस देश को मिला हुए हैं भारत, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जिस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया हुआ है यमन। अगला प्रश्न है हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं चीन, ठीक है। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु जिस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है वह है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से। अगला प्रश्न आपका आ रहा है जिस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है वो है ओडिशा। विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के जिस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हुआ है क्रूट थॉम्स। अगला प्रश्न है विश्व महासागर दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 8 जून को, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है हाल ही में कर्नाटक के जिस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है वो है हुबली स्टेशन। अगला प्रश्न है विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन वर्ल्ड जिस दिन को मनाया जाता हुआ है 9 जून को, ठीक है। और अगला प्रश्न है हाल ही में जिस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि किया हुआ है सऊदी अरब, ठीक है। अगला प्रश्न आपका हाल ही में जिस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया वे है रंजीत कुमार। अगला प्रश्न है हाल ही में जिस संस्था ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित किए हुए आईआईटी हैदराबाद में। अगला प्रश्न आपका उत्तराखंड के जिस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया हुआ है हल्दियानी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों को घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया हुआ है पंजाब। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जिस दिन को मनाया जाता हुआ है 12 जून को। अगला प्रश्न आपका वह राज्य सरकार जिसने अगले 6 माह में 10 लाख रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य योजना तैयार किया हुआ है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है महिंद्रा फाइनेंस के साथ जिसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है मारुति सुजुकी ने। हाल ही में जिस राज्य के मंत्रिमंडल ने गोवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है वह है उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है वह है राजस्थान, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को जितने करोड़ रुपए की विशेष चल नीति सुविधा देने की घोषणा की है वो कितनी है 270 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर जितने प्रतिशत कर दिया हुआ है 25%, ठीक है। और अगला प्रश्न है कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और जिस राज्य में 3 नए कोयला खदानों की शुरुआत किया हुआ है मध्य प्रदेश, ठीक है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए जिस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है स्पंदन। ठीक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में जिसे नियुक्त किया हुआ है जावेद इकबाल वानी। ठीक है, जावेद इकबाल वानी। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में जितने करोड़ रुपए का भुगतान किया हुआ है तो 11,540 करोड़ रुपए। ठीक है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता जब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है वो है 30 सितंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस पहले अरब देश ने अपनी मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए जिस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है वह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने BS16 श्रेणी के सभी वाहन पर जिस रंग की एक पट्टी लगाने निर्णय कर दिया हुआ है हरा रंग। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवर्षीय रूप में जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में से जिस स्थान पर रहा वह है 168। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया वह है मोनिका कपिल मोहता। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जिस दिन मनाया गया था वो था 7 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपना पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है आंध्र प्रदेश। भारत और जिस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए हैं डेनमार्क। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण जिस दिन लगेगा वो है 21 जून को। पश्चिमी बंगाल सरकार ने हाल ही में जिस तारीख पर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला दिया है वो है 30 जून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस शहर को राज्य की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया हुआ है गैरसैंण। अगला प्रश्न है, राहुल श्रीवास्तव को जिस देश में भारत का पहला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, किस में किया गया है तो रोमानिया में। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, राहुल श्रीवास्तव को जिस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है, ये किस नाम गलत आ गया बीच में, ये किसे अगला राजदूत नियुक्त किया गया है रोमानिया में। ठीक है। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्य से निपटने के लिए जितने करोड़ रुपए का ऋण दिया हुआ है 1950 करोड़ रुपए। ठीक है। अपना अगला प्रश्न, हाल ही में जिस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है वो है बांग्लादेश। मर्सर के 2020 कट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर जो है वह है मुंबई। ठीक है। जिस देश में मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है चीन ने। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है मध्य प्रदेश। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ जितनी रहने का अनुमान लगाया है वो है 9.5%। गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शहरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर जितनी होगी वह है 676। और अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया हुआ है कर्नाटक सरकार। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आया है, वह अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने जिस भारतीय वेटलिफ्ट पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया गया है संजीदा चानू। ठीक है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप हर बूंद से ज्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए जितने करोड़ रुपए का आवंटन किया हुआ है 4000 करोड़ रुपए। तो आज की क्लास को मैं यही खत्म करता हूँ। मुख्य क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट कर दिया है लाइन के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा।
चलिए मिलते हैं अपन कल नए कुछ करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।